सर्वेश त्रिपाठी जी, अभी एक बच्ची की बात आपने सुनी और ये बच्ची जो बता रही है कि इसे उकसाया गया, भड़काया गया और वहां ये कहा गया कि भद्दी भद्दी गालियां दो, हिंसा करो, आप आवाज उठाओ। ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए आपकी नजर में, जो बच्चों की आड़ में एक असामाजिक तत्व एक भड़काने का काम कर रहे थे या देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल ऐसे लोगों को जो भी दंड प्रावधान है हमारे यहाँ जो भारतीय दंड अधिनियम है उसके हिसाब से जो सजा आप दे सकते हैं देनी चाहिए, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये कौन लोग हैं और कहाँ से आ रहे हैं, कैसे हम इनको सीख दे रहे हैं। हमारे जो मंत्री लोग सदन में गालियां देते हैं उनके साथ भी वही बर्ताव किया जाना चाहिए, वही सजा दी जानी चाहिए, चाहे वो निशिकांत दुबे जी हों, चाहे वो हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हों जब वो सदन में गालियां देते हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों जब वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, अब तो हैं भी नहीं वो दुनिया में जिनके लिए कहा था उन्होंने, चाहे वो एक महिला को जर्सी गाय कहते हैं या ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जब भाजपा के नेतागण जिनका यहाँ प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए भी वही सजा होनी चाहिए और उन्हीं से सीखते हैं बच्चे। तो जो आप ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो हम बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टूल किट था, तो क्या हम फिर मान लें कि भाजपा सरकार फिर बेबस हो गई? टूल किट के सामने घुटने टेक दिए कि छात्रों के सामने किया हमने। ये जो माफी अब कह रहे हैं कि हमने माफ कर दिया इनको, हालांकि छात्र माफ नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये किसकी मजबूरी में आ रही है? संवाद टूल किट के नाते हो रहा है, उग्रवादियों के नाते हो रहा है, प्रदर्शनकारियों के नाते हो रहा है या छात्रों के लिए हो रहा है? अच्छा, आप ही बता दें इसे क्या नाम दें? जो शरारती तत्व वहां पर मौजूद थे, जो असामाजिक तत्व वहां पर मौजूद थे, जाहिर बात है वो वीडियोस आपको भी अच्छी नहीं लगी होंगी, बिल्कुल नहीं, हिंसा आपको भी अच्छी नहीं लगी होगी, पुलिस वालों ने जो अपना दर्द बताया, उनके परिवारों ने जो अपना दर्द बताया, वो आपको भी परेशान कर गया। दर्द बहुत है जो सुना जाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, पुलिस वालों का दर्द बहुत पहले जंतर मंतर पे पुलिस वाले खड़े थे, सीएपीएफ वाले खड़े थे जो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे। आपको पता है 2005 के बाद जो भर्ती हुए उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलती, पुलिस वालों को भी और सीएपीएफ वालों को भी। और उसके लिए सरकार को जब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी 2023 में दे दिया कि पुरानी पेंशन तुमको मिल गई, उसके बाद सरकार चली गई उनका अगेंस्ट। तो उनका दर्द तो सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही, तो ना छात्रों का दर्द सुन रही थी ना पुलिस वालों का सुन रही थी। अभी अगर असामाजिक तत्वों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है या सरकार एक्शन ले रही है, तो आप सरकार के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? असामाजिक तत्व कौन है ये समझने के लिए जो इंटेलिजेंस फेलियर इनका रहा है, जो इनका रिकॉर्ड रहा है ना भाजपा सरकार का, वो चाहे पहलगाम हो चाहे पुलवामा हो, इन पे भरोसा करना बहुत मुश्किल, क्योंकि इनके इंटेलिजेंस फेलियर हमेशा से रहा है। नहीं, आप सवाल खड़े करिए, आप इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल खड़े करिए, आप इनसे जितने सवाल पूछने हैं पूछ लीजिए, बट मैं जो आपसे पूछ रही हूँ सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, असामाजिक तत्व या 15 साल की बच्ची को भड़काने वाले लोगों पर सर्वेश जी क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ दंड देने का अधिकार न्यायालय को है, न्यायालय के पास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संजीव मुखिया को क्लीन चिट सीबीआई ही दे के बाहर निकाल दे। तो यहाँ कौन कह रहा है? तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है ना, आप साथ हैं कि नहीं? बस इतना पूछ। किसके साथ? सरकार के साथ है कि नहीं? अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है, हम सरकार के साथ, जहां उनका सही काम है उसके साथ हैं। ठीक है। अब देखिए शिवम जी, आप बेवजह कहते हैं कि विपक्ष हर बात पर हल्ला करता है। सर्वेश जी तो कह रहे हैं कि हर मसले पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पहले अपने गिरेबां भी झांक कर देखें कि बच्चे सीखते कहां से। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब इनसे पूछा गया कि भाई वहां पर जो 2800 लोग हैं जो असामाजिक तत्व आए थे, उनको आप गलत मानते हैं? हां बिल्कुल गलत है, लेकिन इसके लिए तो भाजपा जिम्मेदार है। भाजपा की सरकार फिर से फेल हो गई। आपने दूसरा सवाल पूछा कि उन पर कार्रवाई करें क्या? नहीं नहीं, ये तो ऐसे है, वो तो वैसे है, वो तो कोर्ट तय करेगा, वो तो ये तय करेगा। वो अरे सीधा बोलो ना भाई, करो कार्रवाई। अगर बलात्कारी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इतना घुमाने की आवश्यकता नहीं। अब पॉइंट पर आता है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि यह प्रोटेस्ट जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ था। यह प्रोटेस्ट भारत के खिलाफ था। यह प्रोटेस्ट इस देश के संसद में जाकर हंगामा करने के लिए था। यह प्रोटेस्ट इस देश की सड़कों को लहूलुहान करने के लिए था। यह प्रोटेस्ट इस देश में ऐसा माहौल बनाने के लिए था जैसा हमारे पड़ोसी देशों में बन रहा है। यह उसके लिए प्रोटेस्ट था। कॉज बिल्कुल ठीक था। नीट के जो बच्चे जेन्युइन परेशान थे वो बिल्कुल सही थे। नीट में जो दिक्कतें हैं उसके खिलाफ जो लोग, जो बच्चे हमारे थे, स्टूडेंट थे, वो बिल्कुल सही थे। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर थे वो किसी के पेड प्रोटेस्ट पे थे। उनकी परेशानी कुछ और है। वरना आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये प्रोटेस्ट सिर्फ शिक्षा सुधार के लिए था, इस देश में एजुकेशन ठीक होनी चाहिए थी, तो फिर ये प्रोटेस्ट झारखंड में क्यों नहीं हो रहा? झारखंड में अरविंद केजरीवाल कहां है? दिप के कौन सी उसमें गुफा में घुसा हुआ है भाई? कहां है राम का? कहां है राहुल गांधी? कहां है ये सारे? क्योंकि बात तो शिक्षा की थी ना। नरेंद्र मोदी जी से तो कोई नफरत नहीं थी, भाजपा से तो कोई नफरत नहीं थी, पार्लियामेंट चढ़ के तो कुछ करना नहीं था, शिक्षा ठीक करनी थी। आज झारखंड में बच्चे भूखे बैठकर पिछले 5 दिन से लगातार दिन रात कह रहे हैं कि पेपर लीक हुए, पेपर लीक हुए, कोई जाने को तैयार नहीं है। और
वो बिरयानी वाला जुनैद वो भी नहीं पहुंच पा रहा बेचारा, उसके भी मुझे लग रहा है कागज खो गए कहीं, तो ठीक, वो भी नहीं हुआ। ये तो ठीक वैसा ही है ना कि 2 दिन में झारखंड की आवाज आपको सुनाई दे गई, लेकिन जब 20-20 दिन से बच्चे बैठे थे जंतर मंतर पर तब बात करने में आपने देरी कर दी। और क्या ये गलत नहीं है कि 2800 लोगों के बिना पर पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को बदनाम कर देना, पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को ये कह देना कि इनका मकसद तो हिंसा करना था, संसद पर चढ़ाई करना था या प्रधानमंत्री के खिलाफ था। क्यों था? बाकी लोग भी तो थे ना। उन 2800 लोगों को इस देश की सरकार ने तभी चिन्हित करने की कोशिश की थी। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये देश के लिए, देश के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी को जो इलेक्टोरली हराने की औकात नहीं रखते उन लोगों का ये प्रोटेस्ट था। ये है दिप्के, इनकी 10 सेकंड की एक बाइट है, सुन लीजिए। जब उन 2800 लोगों को ट्रैक करने के लिए पुलिस ने वहां पर कहा तो दिप्के ने क्या कहा, एक बार आप भी सुनिए। जंतर मंतर पर आने के लिए हमें वीजा इशू करना पड़ेगा क्या हमें? इसके बाद अगर कोई भी पुलिस वाला आधार कार्ड मांगता है प्रोटेस्ट साइट पर आने के लिए, प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू। हम कह रहे हैं कि वहां पर जो कुछ लोग हैं वो तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त? क्या करते? आप क्या कर रहे थे? आप क्या करते? भाई 2800 लोग अगर इकट्ठा हो गए, असामाजिक तत्व थे, तो कहां थी इंटेलिजेंस, कहां थी सरकार? नहीं थी, यहाँ पुलवामा में थी। नहीं, हम आ रहे हैं वहां पर। आप मुझे एक चीज बताइए,